वो रीफर्बिश्ड मशीन है, एक सेकेंड हैंड मशीन है जिसको हम 100% अपने मापदंडों से क्लियर करते हैं। हमने अपने यहाँ पर एक पैरामीटर्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर हमारा इंजीनियर उस मशीन को 110% चेक करके और सही मशीन को ही हम फैक्ट्री से लेते हैं। अगर किसी मशीन में कोई कमी है तो हम उस मशीन को फैक्ट्री से उठाते ही नहीं हैं और अपने आगे कस्टमर को नहीं देते हैं। तो ये रीफर्बिश्ड मशीन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये 3.5 लाख रुपए की मशीन का हमारा ऑफर है रीफर्बिश्ड मशीन्स का, जो कि एकदम परफेक्ट कंडीशन में, क्वालिटी में है और इस्तेमाल करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत बेहतरीन मशीन्स हैं। अब मैं आपको पेपर कप की मशीन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो एक यूनिवर्सल पॉइंट्स हैं। चाहे मशीन आप मुझसे लें, चाहे आप मशीन चाइना की लें, चाहे आप मशीन हिंदुस्तान में किसी से भी कहीं की भी लें, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो एक नया बिजनेस शुरू करने वाले आदमी को पता होने चाहिए। वो है इसका बॉटम साइज़। हमारी जो पेपर कप की मशीन है उसके अंदर जो इसका बॉटम साइज़ होता है, मतलब जो उसका बेस का साइज़ होता है, वो फिक्स रहता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो जो बॉटम साइज़ फिक्स रहता है उसकी वजह से हमारे पास एक लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से हम एक मशीन में कुछ लिमिटेड साइजेस ही बना सकते हैं। इस मशीन के अंदर हम 50 ml से लेके और 90 ml तक के सारे कप्स बना सकते हैं। मतलब जो हमारे चाय और कॉफ़ी के कप्स होते हैं छोटे साइज़ के, वो हमारे 50 से 90 ml के होते हैं। इसी तरह 50 mm का बॉटम साइज़ का मशीन लिया तो उसके अंदर हम 130 ml तक का कप बना सकते हैं। 57 mm के बॉटम साइज़ का लिया, 57 mm बॉटम साइज़ लिया तो हम 100 ml से लेकर 250 ml तक बना सकते हैं। 65 ml के बॉटम साइज़ का लिया, 65 mm मतलब जो हम नीचे का बेस है उसकी चौड़ाई की बात कर रहे हैं, 65 mm बॉटम साइज़ का लिया तो 130 से 330 तक बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रहे कि जब हम पेपर कप का काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम एक मशीन लेकर के 0 से लेकर और 100 तक सारे ही साइजेस बना डालेंगे। हम उसका बॉटम साइज़ के फाइनल करेंगे अपने एरिया के अंदर जो भी हमारे मशीन चलती है।